हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम शुरुआत करेंगे परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था चुंबकीय क्षेत्र और बायो-सेवर्ट का नियम बताया था। अब उन्हीं का प्रयोग करते हुए, बायो-सेवर्ट का नियम का प्रयोग करते हुए आगे हम जो है चुंबकीय क्षेत्र के यहाँ करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है CD और इसमें जो है I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये I धारा प्रवाहित हो रही है और इससे कुछ दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है R दूरी पर एक बिंदु है P, उस पर हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया। तो अब जो हमारे चालक है, ठीक है, पूरा तार है, वह मतलब चालक है, तो इस पर हम एक मान लेते हैं डेल एल, यानी कि जो पूरी लंबाई है उसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं डेल एल। ठीक है, पहले हम इस बिंदु पर ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद पूरे जो है चालक तार पर जो है ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, इस चालक पहले इस क्षेत्र के यानी कि जो डेल एल है इस लंबाई के कारण जो है पहले चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर पूरे चालक तार के द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, बिंदु P पर। ठीक है, यहाँ पे तो माना चालक CD है जिस पर I धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से कुछ दूरी पर बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया एक छोटा सा अवयव डेल एल है। ठीक है, तो इस डेल एल के कारण बिंदु, अब यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पर अब मान लीजिए इसके कारण डेल बी उत्पन्न हो रहा है। डेल एल के कारण कितना हो रहा है, डेल बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, डेल बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो बायो-सेवर्ट का नियम प्रयोग करते हैं। बायो-सेवर्ट पहले लिख लेते हैं, माना अल्प अवयव डेल एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट के नियम से ये जो यहाँ पर एक ध्यान दे, जो यहाँ पर थीटा बना है, ये जो थीटा है, ये थीटा एंगल जो बना है यहाँ पे, ये बिंदु P जो हमने स्मॉल पार्ट माना है, ये इसमें छोटा सा अवयव है, इस बिंदु को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण है थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बायो-सेवर्ट के नियम से तो हो जाएगा डेल बी बराबर, यानी कि इसके कारण डेल एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा। ठीक है, डेल बी बराबर μ0/4 पाई। अब वहाँ बायो-सेवर्ट का नियम मैंने पहले बता दिया था, I डेल एल साइन थीटा बटे x²। ठीक है, यह दूरी कितनी है, x है, तो यहाँ पर x² हो गया। ठीक, ये हो गया।
इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके लिए तो अब ये वाला त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज EFG से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये थीटा है, तो यहाँ पे लेते हैं साइन थीटा। अब ये इसके लिए ये हमारा ये लंब हो जाएगा। EG बराबर क्या है, EG हमारा लंब हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो हमारा डेल एल लंब कर्ण हो गया, डेल एल। तो अभी कितना हो जाएगा, तो EG तो यहाँ से हो जाएगा डेल एल साइन थीटा बराबर EG हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमारा एंगल इतना छोटा है, ये वाला डेल फाई, जो हमारा डेल फाई है ये इतना छोटा है कि जो है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर ले लिए साइन डेल फाई। अब ये हमारा हो गया, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन डेल फाई बराबर लंब बटे EG बटे ये हमारा कर्ण यक्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जैसे कि इसको हम, ये हमारा जो डेल फाई है ये इतना छोटा है कि हम जो साइन डेल फाई लिखा है, तो साइन डेल फाई को हम लिख सकते हैं डेल फाई, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ जो साइन डेल फाई लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं डेल फाई, तो हो जाएगा डेल फाई इंटू एक्स EG, या लिख सकते हैं एक्स डेल फाई EG। ठीक है, तो अब ये देखो EG बराबर किसके हो गया, एक्स डेल फाई के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स डेल फाई, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा डेल एल साइन थीटा, अब जो डेल एल साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो डेल एल साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर हमारा, तो डेल बी बराबर म्यू 0 4 पाई, अब आई हो जाएगा। अब यहाँ से डेल एल साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई, डेल एल साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स डेल फाई हो जाएगा, एक्स डेल फाई बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल बी बराबर म्यू 0 4 पाई आई डेल फाई बटे एक्स, ये हो गया। ठीक, ये यहाँ तक नोट कर लीजिए। अच्छा, अब ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं इस चित्र में, ये जो हमारा ये है फाई है, जो हमारा यहाँ पे फाई है, तो इसको अब लेते हैं। ठीक है, अब इस त्रिभुज से हम निकालते हैं, इसको लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, ये वाला त्रिभुज अब लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से निकालते हैं कास फाई बराबर कितना हो जाता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा ये है और हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, R बटे एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम x बराबर निकाल लेते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा R बटे कास फाई, ये हो गया। अब देखो
ये जो हमारा आ गया x बराबर r बटे कास फाई आ गया। अब इस x का मान, ये समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो अब x का मान समीकरण इस 2 में रखते हैं, तब अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल v बराबर μ0/4 पाई I डेल फाई बटे, अब x का मान रख देंगे तो r बटे ये कास हो जाएगा, तो ये जो कास फिर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये कास फाई हो गया। तो अब इसको लिख देंगे μ0/4 पाई I कास फाई डेल फाई, ये हो गया बटे r हो गया, ठीक। नोट कर लीजिए आप यहाँ तक। ये तो आ गए हमारे इस छोटे से पार्ट का, इस छोटे से पार्ट के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब पूरे हमें इस चालक का निकालना है, CD का निकालना है। तो अब चालक CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो अब देखते हैं इस चालक CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखो ये हमारे यहाँ पे φ1 है, ये φ1 है और ये φ2 है, ठीक है। तो अब देखो यदि हम किसी छोटे से पार्ट का ले करके और पूरे बड़े पार्ट पूरे का मतलब कि चालक का निकालना है, तो उसका हम समाकलन कर देंगे, तो फिर जो हमारा पूरे का आ जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं यहाँ से, ये हमारे यहाँ पे डेल v था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा φ1 हमारा लोअर लिमिट हो जाएगी और φ2 हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। तो देखते हैं फिर, φ1 φ2 जा रहा है, ठीक है। इसका करेंगे तो यानी कि इसका कर रहे हैं हम, तो φ1 φ2 आ जाएगा μ0/4 पाई I cos फाई डेल फाई बटे r, ठीक। तो ये हो जाएगा b बराबर यहाँ से देखते हैं हम इसको, μ0/4 पाई और I निकाल लेते हैं, I आ जाएगा, ठीक है। और R ये हो गया। अब हमारा बचा -φ1 φ2 बचा कास फाई और बचा हमारा डेल फाई। आपको इसका समाकलन आना चाहिए, इसका कितना होगा 4 पाई I/r, इसका हो जाएगा कितना साइन फाई, तो हो जाएगा साइन फाई, ठीक। और हमारी लिमिट है यहाँ से -φ1 से φ2 तक, ठीक। ये हो जाएगा। अब ये जो लिमिट दी हुई इस लिमिट को रखते हैं, तो μ0/4 पाई I/r। अब देखो एक बार φ2 को यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा साइन φ2। अब इसके बाद माइनस लगाते हैं, ठीक है, माइनस। अब ये -φ की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा साइन -φ1, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखो अंदर इस ये जो माइनस है ना, ये जो साइन, ये थीटा की जगह हमारा कितना है -φ1, और ये जो माइनस बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा μ0/4 पाई
आई बाई आर, ये साइन फाई 2, ये माइनस बाहर निकाला जाएगा तो प्लस हो जाएगा और साइन फाई 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण, परिमित लंबाई के कारण चालकता, जो चालक था उसके कारण हमारा क्या हुआ, इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, इतना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, अब मान लो जो हमारा चालक है उसकी चालक की लंबाई कितनी है, अनंत है। मान लो जो हमारा चालक है उसकी लंबाई कितनी है, अनंत है। तो विशेष स्थिति लिख लो आप, विशेष स्थिति। मान लो हमारी चालक जो है अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का चालक है, अनंत लंबाई का चालक तब जो है फाई 1 बराबर फाई 2 दोनों बराबर होंगे, दोनों कितने होंगे, 90। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दे रहे हैं हम, तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तब निकालते हैं। तब B बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, ये हो गया μ0/4 पाई आई बाई आर, साइन 90 का मान 1 होता है, ये हो गया। तो μ0/4 पाई आई बाई आर इंटू 2, ये आर हो गया। अब यहाँ से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से आ जाएगा B बराबर μ/2 पाई आई बाई आर। ठीक है, बस इतना ही तो बचा। ठीक है, ये हो गए चुंबकीय क्षेत्र। ठीक दोस्तों, ये हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।